हेलो एवरीवन, यदि आप भी सीटेट एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर रहे हैं और आपका भी पेपर आज या कल में होने वाला है तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम पेपर में पूछे जाने वाले हिंदी का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, सचिन सर एक बार नहीं बल्कि बार बार बताते हैं कि जहाँ पे आपको अवसर वाला शब्द देखने को मिले तो वो आपका पॉजिटिव होता है और 99% यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो एक भाषा शिक्षा के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। यहाँ पे कठोर रवैया दिया गया है। उसके बाद ये पाठ्य पुस्तक भाषा के आधारित दिया गया है और भाषा का आकलन, तो ये सभी के सभी निगेटिव था। हमें पॉजिटिव आंसर का चयन करना है तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 92 को देख लीजिए। कहता है कि भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों के क्या अपेक्षा करता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे के सवालों के बंधे बंधाए जवाब ना दे, ये अपेक्षा एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से करता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 93 कहता है कि भाषा स्वयं में एक डॉट डॉट है। देखिए, भाषा जहाँ पे आपको ये जटिल चुनौती मिले तो ये चट से काट दीजिएगा क्योंकि आपका यह निगेटिव होता है। जहाँ पे सिर्फ और जहाँ पे एकमात्र ऐसा करके दिया जाए तो ये आपका ये भी निगेटिव होता है। और विषय मात्र, देखिए मात्र आपको मिल गया, ये भी आपका निगेटिव होता है। तो यहाँ पे 3 जब ऑप्शन कट जाएंगे तो बाकी बचे ऑप्शन ए, तो यही हमारा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा स्वयं में एक नियमबद्ध व्यवस्था है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 94 को देख लीजिए। क्वेश्चन 94 कहता है कि भाषा का प्रयोग डॉट डॉट। देखिए, आपको बताया जाता है कि जितने भी आपको ऑप्शन में यदि केवल दिखाई दे तो केवल वाला ऑप्शन आपका निगेटिव होता है और यह ऑप्शन आपका कभी भी सही नहीं होता है। तो कहता है कि केवल मुद्रित प्रणाली, देखिए केवल मिल गया तो जल्दी से हम इसे काट देंगे, फिर भी केवल केवल केवल। देखिए, ये 3 ऑप्शन में हमें केवल देखने को मिल गया तो जल्दी से हम इसे काट देंगे। तो बाकी बचा ऑप्शन बी, तो यही हमारा पॉजिटिव और सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 95 को देख लीजिए। क्वेश्चन 95 क्या कहता है कि बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं और इसका एक निहितार्थ यह है कि, देखिए बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं और इसका निहितार्थ क्या होगा। तब बच्चों को केवल, देखिए यहाँ पे केवल फिर से मिल गया तो ये हमारा निगेटिव हो गया, हम आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में कहते हैं कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध, देखिए अत्यंत ये भी आपका निगेटिव कहलाएगा। फिर कहता है कि बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए तो ये भी बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा। तो बच्चे को समृद्ध भाषी परिवेश उपलब्ध करना चाहिए, यानी बच्चों के अनुसार उसके संदर्भ के अनुसार विषय वस्तु उपलब्ध कराना चाहिए, यही आपका सबसे पॉजिटिव और सबसे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन 96 को देखिए। कहता है भाषा सीखने सिखाने का क्या उद्देश्य होता है। तो दूसरों की बात को समझना सीखना ये नहीं होता है, अपनी बात को पुष्टि करने के लिए तर्क देना ये भी गलत है। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना यही मेन रीजन होता है भाषा सीखने और सिखाने का उद्देश्य। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 97 क्या कहता है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है। देखिए, भाषा अर्जन में क्या होता है कि अर्जन अधिगम आप सभी जानते होंगे। अर्जन क्या होता है कि जो हमें जन्म से ही सीखने को मिलता है, जिसमें हमें कोई भी मेहनत करने की नहीं होती है और बिना मेहनत के हम कोई चीज़ सीख लेते हैं, उसे हम लोग अर्जन कहते हैं। और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, उसे हम लोग अधिगम कहते हैं। तो कहता है कि भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है, तो भाषा का शिक्षक गलत हो जाएगा। भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, और यहाँ तक सचिन सर कहते हैं कि जहाँ पे आपको विभिन्न रूपों का प्रयोग वाले शब्द देखने को मिल जाए, देखते ही आप उसको आंसर लगा दीजिएगा, क्योंकि विभिन्न जो रूप होते हैं ये आपका पॉजिटिव वर्ड होते हैं और यही क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 98 क्या कहता है कि बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा डॉट डॉट से संभव है। देखिए, एक पोर्टफोलियो होता है, यह एक दस्तावेज होता है जहाँ पे स्टूडेंट से संबंधित उनके जितने भी लेखा जोखा होता है, संपूर्ण जानकारी जो होती है पोर्टफोलियो में रखी जाती है। तो इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, पोर्टफोलियो।
उसके बाद में कहता है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें। देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तकें एक साधन नहीं हो सकता है। भाषा सीखने का एकमात्र, देखिए एकमात्र आपका नेगेटिव फिर से मिल गया तो ये भी नहीं हो सकता है। अध्यासपरक, देखिए अभ्यासपरक यानी हमें रोट लर्निंग बता रहा है तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। बल्कि हमें ये होना चाहिए कि भाषा की पाठ्य पुस्तकें जो है यह एक संसाधन है, और संसाधन आपका बहुत बड़ा पॉजिटिव वर्ड होता है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल करता है कि पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हो सकता है। तो बाधा तो हम कभी नहीं लिखेंगे। त्रुटियों को बढ़ावा दे सकती है, गलती करने के लिए पत्र पत्रिका बढ़ावा दे सकती है, नहीं दे सकती है। बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम मानेंगे कि पत्र पत्रिका एक प्रकार का साधक है यानी संसाधन है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका क्या हो सकता है। मान लेते हैं कि हम किसी भी स्टूडेंट का यदि उसके भाषा का आकलन करना चाहते हैं, उसका परीक्षा लेना चाहते हैं, तो हमें उससे कौन ऐसा प्रभावी काम करना चाहिए जो बहुत ही बेस्ट तरीका हो। तो लिखित परीक्षा के माध्यम से हम भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने से भी भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं, और श्रुत लेख यानी श्रुत लेख लिखवाकर भी हम भाषा का आकलन नहीं कर सकते हैं। बल्कि प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्रियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, इसके माध्यम से हम बच्चों में भाषा प्रक्रिया का आकलन आसान तरीके से कर सकते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 102 कहता है कि प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्या में भाग लेना, ये किसका वर्णन करता है। देखिए यहाँ पे हमारा केवल भाई साहब मिल गया, तो केवल तो हमारा नेगेटिव होता है, देखते ही हम इससे काट देंगे। और भाषा आकलन कर रहा था, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, मात्र मिल गया तो ये भी हमारा भाई साहब नेगेटिव हो जाएगा। फिर से यहाँ पे केवल मिल गया, केवल को देखते ही नेगेटिव कर दीजिए तो बचेगा आपका ऑप्शन सी, यानी भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन करने के तरीके हैं, यही सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 103 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कहता है कि बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए। देखिए वर्जित मिल गया, आपका ये निगेटिव होगा। उसके बाद में बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान करते हुए मानक भाषा से भी परिचित कराना चाहिए। देखिए बच्चों की जो मातृभाषा जो है उससे सम्मान देना चाहिए, ये आपका पॉजिटिव लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को केवल मिल गया तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए, हमेशा यहाँ पे सदैव वाला बात आ गया तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा बी के साथ चला जाएगा। जहाँ पे बच्चों की मातृभाषा का सम्मान करने वाली बात की जाएगी, वहीं आपका सबसे पॉजिटिव सबसे बढ़िया आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। कहता है कि भाषा के व्याकरण ही समझ को डॉट डॉट बनाती है। तो केवल ये हमारा दोनों ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल लगा हुआ है। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है या संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि संदर्भ परक जहाँ पे आपको देखने को मिले तो ये आपका सबसे बड़ा पॉजिटिव होता है। संदर्भ परक के मतलब होता है कि स्टूडेंट के रुचि के अनुसार किसी प्रश्नों के माध्यम से स्टूडेंट की व्याकरण समझ बुद्धि को आंका जा सकता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। देखिए निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। देखिए सृजनशील प्रयोग आपका निगेटिव होता है। भाषा सीखते सिखाते त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये भी गलत हो सकता है, क्योंकि भाषा सीखने सिखाने में गलतियां तो लाजमी होना है। भाषा की बारीकी और सौहार्द बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। और सचिन सर ये भी बताते हैं कि जहाँ पे आपको प्रोत्साहित वाला शब्द मिले तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड होते हैं। देखते ही आप उसे सही आंसर लगा दीजिएगा। 99% आपका वह क्वेश्चन राइट होता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कविता दे दी गई है कि इससे उचित विकल्प को चुनिए। यहाँ पे कविता दिया गया है और नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। कहता है कि काले बादल में रहती चांदी को रेखा, पक्ति का भाव क्या होगा। यहाँ पे काले बादल देख लीजिए, काले बादल और यहाँ पे सभी काले बादल से एक यहाँ पे स्टेंजा आपको पद दिया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर काले बादल के मतलब इसमें दिया गया अंधेरे के बाद प्रकाश आता है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। काले बादल प्रतीक होता है। देखिए काले बादल किसका प्रतीक होता है, तो आपके पदांश में बताया गया है कि काले बादल जातिगत वैमनस्य का होता है। उसके बाद में कहता है कि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। अलंकार
या विलोम शब्द, पर्यायवाची समास, संधि विच्छेद, इससे संबंधित आपके सीटेट एग्जाम पेपर में 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमें अलंकार बताना होगा, तो यहाँ पे सलस अलंकार होगा, क्योंकि काले बादल में रहती चांदी की रेखा में सलेस अलंकार निहित है। यहाँ पे श्लेष का क्या अर्थ होता है, तो चिपका हुआ। इस अलंकार में प्रयुक्त शब्द विशेष में कई अर्थ चिपकते रहते हैं। दूसरे शब्दों में जहाँ एक शब्द के प्रकरण में आपेक्षिक अनेक अर्थ हो, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है जी। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अभंग श्लेष और दूसरा होते हैं संभंग श्लेष होते हैं। तो काले बादल में चांदी, तो यहाँ पे जो अलंकार था दोस्तों वो श्लेष अलंकार हो जाएगा। फिर कहता है कि निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द, देखिए पर्यायवाची शब्द आ गया ना, तो बादल का जो पर्यायवाची शब्द होता है ये जलद, पयोधर, घन नहीं होता है, जबकि जलज होता है। फिर यहाँ पे विलोम शब्द पूछ लिया गया है कि स्वतंत्रता का क्या होता है, तो जाहिर सी बात है स्वतंत्रता का ये पराधीनता हो जाएगा। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। उसके बाद में है कि कवि क्या सुनने और देखने की बात करता है। देखिए ये भी आपका जो दिया गया है ये पद से क्वेश्चन है, तो उसमें बताया गया कि आशा की किरण को देखने और सुनने की बात करता है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक गद्यांश देखने को मिलेगा, और गद्यांश से संबंधित नीचे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि आत्म उपसर्ग से कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो आत्म से आपको बताना होगा, तो आत्म समान बन जाएगा, आत्मीय आत्म जोड़ ये बन जाएगा, आत्म जोड़ निर्भर बन जाएगा। लेकिन परमात्मा में आपका आत्मा उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं सीटेट एग्जाम पेपर देने वाले तमाम छात्र एवं छात्राओं के लिए हिंदी का ऐसा इंपोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके सीटेट एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर सीटेट एग्जाम पेपर से संबंधित इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।